कश्मीर का पहलगाम। 10 मिनट तक तड़तड़ाती रहीं गोलियां, चारों ओर चीख पुकार, बस एक ही आवाज, बचाओ बचाओ। और पल भर में मौत के आगोश में समा गईं 26 जिंदगियां। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र के बायसरन घाटी में मंगलवार को दूर दराज और अलग अलग देशों से आए पर्यटकों में खुशी का माहौल था कि इसी दौरान अचानक वहां पर बंदूकों से गोलियां उगलने लगीं। कुछ लोगों ने पटाखे की आवाज सुनकर नजरअंदाज किया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह पटाखों की आवाज नहीं, यह दहशतगर्द आतंकियों के द्वारा कहर बरपाया जा रहा है। घाटी में बेखौफ आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। दहशतगर्दों के द्वारा कहर बरपाया जा रहा था। आतंकियों के द्वारा करी जा रही अंधाधुंध फायरिंग से वहां पर मौजूद 2 दर्जन से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के पांव जहां थे वहीं ठिठक गए। देखते ही देखते वहां चीख पुकार मच गई। चारों ओर लोग घायल पड़े तड़प रहे थे। वायरल हो रही वीडियोज में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अपनों को खून से सना देख लोग तड़प रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ लोग इधर उधर छिपकर घटना स्थल की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकियों का खूनी चेहरा देख सहम गए। बताया जा रहा है कि देश व प्रदेश के लिए खतरा बने आतंकियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां बरसाकर लगभग 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आज देश में गुस्से का माहौल है, आम जन आक्रोशित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी। नमस्कार, कौशल उद्घोष न्यूज से मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। कल देश में आतंकवाद से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी घटना को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया। जी हां, कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने कल निर्दोष पर्यटक जो कि श्रीनगर कश्मीर में घूमने गए थे पहलगाम, वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया और 26 निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी। जी हां, 26। एक बड़ी घटना को, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात उस पर ये कि हत्याएं नाम और धर्म पूछ कर करी गई। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, मगर इस दुस्साहसिक वारदात को जब अंजाम दिया गया तो नाम देखकर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर और कपड़े उतरवाकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया। आज पूरे देश में उबाल है। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जीपीओ पर, जहां पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ में बहुत सारे संगठन आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला यहाँ पर जलाया गया है। लोग अपने अपने तरीके से इस घटना का, इस हमले का, इस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। हम आ गए हैं यहाँ पर गांधी प्रतिमा के पास में और यहाँ हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं आम जनता के भीतर गुस्सा है। कई संगठन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने अपने तरह से अपने अपने विरोध व्यक्त कर रहे हैं, तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है, आइए हम बात करते हैं इनसे। ये एक बड़ी घटना हुई है जिसमें धर्म पूछकर, नाम पूछकर और कपड़े उतार कर देखने के बाद हत्याएं करी गई हैं। ये किस तरह की मानसिकता है, आखिर कैसे देखते हैं इस घटना? गंदी मानसिकता है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये कहते हैं कि यदि कोई वकील इनके साथ खड़े हो तो उसकी भी देशद्रोही मान करके उसके ऊपर केस चलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही क्रोध व्याप्त है, गुस्सा व्याप्त है लोगों में और लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग और हम बात करेंगे यहाँ पर। सर, कल जो एक निंदनीय घटना, एक इस तरह के दुस्साहसिक कृत्य को अंजाम दिया गया जिससे कि मानवता शर्मसार हो गई और ये वारदात ऐसे की करी गई है कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर और कपड़े उतार कर देखा गया है, उसके बाद ही हत्याएं करी गई हैं। ये
किस नजरिए से लेते हैं इस तरह की जो है अपराध इस तरह की घटना को? देखिए, ये घटना जो हुई है बहुत शर्मसार है, हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हमारे देश की इस समय मौजूदा सरकार चल रही है और उसमें वहाँ की जम्मू कश्मीर सरकार का भी इसमें हाथ है, क्योंकि अगर सरकार का हाथ न होता तो वहाँ के सेना न हटाई जाती और न ही वो आतंकवादी हमारी सेना के भेष में आए हैं। और जो भी वहाँ पे लोग गए थे घूमने, उनका नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई। एक जो है एक जोड़ा वहाँ पे जल्दी अभी उसकी शादी हुई थी, वो वहाँ पे घूमने गए थे हनीमून मनाने, तो उस लड़की के सामने उसके पति को उसके जात, उसका नाम, उसका धर्म पूछ के कपड़े उतार के उसको मारा गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करता हूँ कि वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इसकी जांच कराकर जो भी कार्रवाई हो वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर देखिए युवा वर्ग है और बहुत क्रोध में है। सर, किस तरह की कार्यवाही की मांग आप कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री जी को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हाल हुआ है इसमें जो जात पूछ करके मारा गया, न किसी की जात धर्म पूछ के, न धर्म पूछा गया, धर्म पूछ करके जो मारा गया है, इसके विरोध में जो है पूरा हिंदुस्तान जो है नाराज है। अगर यही हाल हिंदू अभी नहीं जागा तो यही हाल हिंदुओं का होगा। देखिए, तो अभी इनका कहना है कि हिंदू यहाँ पर अगर इस समय नहीं जागा, ऐसी घटनाओं के बाद में नहीं जागा, तो शायद इसके आगे अब वक्त नहीं मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग, हम बात करते हैं। सर, ये जो घटना हुई है, धर्म देखकर हत्याएं करी गई, कल नाम पूछकर हत्याएं करी गई, और सब इससे भी नहीं, इससे भी आगे एक शर्मनाक काम किया गया, कपड़े उतरवा कर देखा गया और उसके बाद हत्याएं करी गई। किस नजरिए से देखते हैं ऐसी घटना को? ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके गोली मार देना चाहिए। हमारे देश के ये कलंक लोग हैं, आतंकवाद का नाम निशान मिटना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक मंच पे खड़े होकर के पाकिस्तान का खुल के विरोध करें और ये कहें कि इस देश से आतंकवाद का नाम निशान खत्म होना चाहिए। तो देखिए, युवा कितने क्रोध में है कि इस देश से अब आर या पार की लड़ाई होनी है, इस देश से आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, यही जरूरत है और यही मांग भी। हमारे साथ एक मैडम मौजूद है, देखिए हम इनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह की दुस्साहसिक घटना को, एक निंदनीय घटना को कल अंजाम दिया गया कश्मीर के भीतर, उसके लिए किस तरह के न्याय की मांग या कोई आप संदेश पहुंचाना चाहती हैं प्रधानमंत्री तक, हमारे गृह मंत्री जी तक और रक्षा मंत्री जी जो कि यहीं लखनऊ से ही सांसद है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही सांसद है, क्या संदेश पहुंचाना चाहती है? सबसे पहले तो मुझे बोलते हुए भी मेरी रूह कांप जा रही है। जो घटिया हरकत कल उन गद्दारों ने, उन कातिलों ने की है हमारे अपने हिंदू भाइयों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे सनातन परिवार के साथ। और मैं बस, मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पे, अपने रक्षा मंत्री पे और अमित शाह जी पे, योगी जी पे, कि वो ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे ना। ये उस धरती की बात है जो शाम थी हमारे, जहाँ पे बोला जाता है ना, वो बलिदान जो दिया था इतनी खून के छींटे से। अब हमें पीओके भी चाहिए और वो पीओके को मैं मान करती हूँ, उस आधी धरती को उनकी कब्रिस्तान बनाना है। तो देखिए, पाकिस्तान की आधी धरती को कब्रिस्तान बनाना है। जनता इतने क्रोध में है और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे, उन्होंने अपने दौरे को सीमित कर लिया, शॉर्ट कर दिया और वो दिल्ली आ गए और दिल्ली से वो लगातार स्थिति पर जायजा बनाए हुए हैं, लेते रह रहे हैं और लगातार संपर्क में, जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं उनके साथ वो संपर्क में हैं। और उन्होंने अभी 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा भी करी है, मगर कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकार से मिलने वाली मदद को उतना प्रभावी आप नहीं कह सकते हैं जितना कि व्यक्ति के चले जाने पर, या जो 26 लोग वहां पर मारे गए उनके लिए, उनकी जान, उनके प्राणों के आगे शायद ये 10 लाख रुपए की मदद कोई मायने नहीं रखती। जनता आज बदला चाह रही है। आइए, हमारे साथ मौजूद है कुछ और लोग यहाँ पर संगठन, उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे आखिर किस तरह का प्रतिशोध या किस तरह की का उचित कार्यवाही ये लोग चाह रहे हैं, जनता देश की चाह रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे संगठन, हिंदूवादी संगठन, राष्ट्रवादी संगठन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जीपीओ पर, और यहाँ पर अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी तरह से विरोध व्यक्त कर रहे हैं जो निंदनीय घटना को कल अंजाम दिया गया। सर, जिस तरह की निंदनीय घटना को कल अंजाम दिया गया, जिस तरह के जघन्य अपराध को कल अंजाम दिया गया, उसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई, नाम पूछकर गोली मारी गई, और इससे भी ज्यादा निंदनीय है कि कपड़े उतार कर गोली मारी गई। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इससे भी बड़ा सबूत चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का केवल एक मजहब है, वो भी है इस्लाम। और अगर आज भी अगर कोई इस बात से मुंह चुराता है तो उससे बड़ा निर्लज्ज कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अब ये भाषा मुझे इसलिए प्रयोग करनी पड़ती है क्योंकि दिल में आक्रोश है। आज भारत गृह युद्ध की स्थिति में आ चुका है। ऐसी स्थिति में जब हिंदुओं को हथियार उठाना पड़ेगा, और अगर आज हिंदुओं की सुरक्षा ना तो केंद्र सरकार कर पा रही, ना सुरक्षा एजेंसीज कर पा रही, ना पुलिस कर पा रही, और ना न्यायपालिका कर पा रही। न्यायपालिका के लिए जनता के मन में आक्रोश है, असंतोष है, और न्यायपालिका प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। सबसे पहली बात यह कि न्यायपालिका भी स्वतः संज्ञान लेती है हर चीज का, लेकिन मुर्शिदाबाद के मामले में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया अभी तक? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की इतनी हत्या हो रही है, क्या अभी उसमें कोई डाउट है? क्या उसमें अभी कोई जांच का विषय बचा हुआ है क्या? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मुर्शिदाबाद पे महिलाओं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। गृह युद्ध की स्थिति में भारत है। इस्लामिक टेररिज्म भारत पे हावी हो चुका है, और हिंदुओं की धर्म पूछ के, नाम पूछ करके हत्या हो रही, घरों से निकाल करके हत्या हो रही, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको पलायन करना पड़ रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। आखिर केंद्र सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्या पश्चिम बंगाल में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देना चाहिए था? क्या केंद्र सरकार को कोई बाध्य कर रहा है राष्ट्रपति शासन लगाने से? क्या जब राज्य सरकार वहां की फेल हो चुकी है और जब वो पक्षपात कर रही है राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर अब तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया? और दूसरी बात ये कि हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी जो थे, उन्होंने जब आप न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप करने की क्या आन पड़ी है भाई? जब तक वहां जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था तब तक ये घटनाएं बंद थी, और जब से वहां चुनाव हो गया उसके बाद से लगातार घटनाएं शुरू हो गई। तो आखिर इसका भी चंद्रचूड़ जी को जवाब देना होगा कि आपको कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों है? कार्यपालिका और विधायिका को अपना काम करने दीजिए ना। आप जानबूझ करके भारत को अस्थिर कर रहे हैं। तो जो लोग न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और न्यायपालिका को इस तरीके से खुले नहीं छोड़ी जा सकती। लोकतंत्र में जवाबदेही न्यायपालिका की भी बनती है, तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। भारत में गजवा हिंद का जो एक फंडा चल पड़ा है और जो ये सुनियोजित साजिश हो रही है, जो योजनाबद्ध तरीके से, उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, न्यायपालिका और जो हमारी राजनीतिक पार्टियां, वो सब मिलकर के जिम्मेदार हैं। और इसका केवल एक ही तरीका बचा हुआ है कि अब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा में हथियार उठाने पड़ेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। हिंदू हथियार उठाएगा तभी बचेगा, वरना इसी तरीके से काटा जाता रहेगा। तो देखिए, आप चाहे जम्मू कश्मीर हो या पश्चिम बंगाल, एक तरफ घेरे में राज्य सरकारें हैं कंधे के घेरे में, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सवालों के घेरे में आ चुका है। पब्लिक आक्रोश में है, जनता आक्रोश में है, और हम यहाँ बात करेंगे कुछ और लोगों से, जानेंगे वो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री को, अपने देश के गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को। हमारे साथ मौजूद हैं ब्राह्मण परिवार संगठन से लोग, और यहाँ पर आक्रोशित हैं कल की घटना और पश्चिम बंगाल की घटना से। आज एक सम्मिलित विरोध का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। सर, जिस तरह से कल एक घृणित घटना को अंजाम दिया गया, नाम पूछकर हत्याएं करी गई, धर्म पूछकर हत्याएं करी गई, और इससे भी जो गिरा हुआ कर्म किया गया वो ये कि कपड़े उतरवा कर चेक किया गया और उसके बाद हत्याएं करी गई। दूसरी तरफ कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, शर्मनाक है भैया, ये मजहब हमारे सिर्फ नेताओं को नहीं दिखता, हमको तो दिखता है जो जिहादी ये कर रहे हैं, और सरकार को खुला चैलेंज देते हैं कि जाओ मोदी जी से कह देना हम तुमको नहीं मानेंगे, हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। ये नफरत नहीं है, ये खुला चैलेंज नहीं है तो और क्या है? हमारे देश से सर्वोच्च न्यायालय जो जब अभी कुछ दिन पहले संज्ञान में कुछ घटनाएं आ रही थी कि खाने की सामग्री में, खाद्य पदार्थ में थूकने की शिकायतें आ रही थी, तो नाम पूछकर लोग फल खरीदने लगे थे, खाद्य सामग्री खरीदने लगे थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने
उस पर ऑब्जेक्शन किया था। मगर आज जब धर्म पूछकर हत्याएं की जा रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब सरकारें अपने ही देश में नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो मैं कहता हूँ जब जम्मू कश्मीर में आप इस तरह के हालात पैदा हैं तो वहाँ जाने वाले पर्यटकों को आप सामूहिक रूप से शस्त्र लाइसेंस मुहैया क्यों नहीं करा देते? वो कम से कम लड़ के मरेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब फल विक्रेताओं से उनका नाम पूछा जाता है या कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई खाद्य सामग्री बेचने वाले उनका नाम पूछा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति होती है। मगर आज जब धर्म पूछकर हत्याएं की जा रही हैं, नाम पूछकर हत्याएं की जा रही हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं हो रही। सर्वोच्च न्यायालय को ये सोचनी चाहिए कि ये मेरा निजी अधिकार है कि मैं किसी व्यक्ति से खाद्य पदार्थ ले रहा हूँ, उसको जानने का मेरा अधिकार है। वो व्यक्ति क्या चीज उसमें मिला रहा है, क्या नहीं मिला रहा है, या हमारी सुरक्षा है, मैं उससे सामान खरीदता हूँ, खाता हूँ नहीं खाता हूँ, ये हमारी स्वैच्छिक अपना मत होना चाहिए। इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी देश के हालात को देखते हुए अपने बयानबाजी और बेवजह के बेतुके बयानों से बचना चाहिए। और एक चीज और है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वहां भी यही सिचुएशन थी। ठीक ऐसी सिचुएशन थी, छांट कर ढूंढ कर हिंदुओं के घरों में घुसकर उनके घरों को जलाया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ करी गई, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ करी गई, उनकी महिलाओं से इतना घृणित शब्द कहे गए कि अगर तुम अपने आप को सौंप देती हो तो तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। इस तरह की शर्मनाक हरकतों को वहां पर अंजाम दिया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को, गृह मंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को, जो कि यही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उस सरकार को अब एक भी मिनट सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस सरकार में आपका जाति धर्म पूछ के महिलाओं से ऐसे अशोभनीय की हरकतें की जाएं कि आप मेरे साथ चलो और पति को मार दिया है और जानबूझ के टारगेट किलिंग की गई, सिर्फ हिंदुओं को ही मारा गया। उसके बाद भी अभी क्या केंद्र सरकार अभी देख रहे कितने हिंदू और मारे जाए, उसके बाद ही एक्शन में आएगी। इनको अपनी चिर निद्रा से दूर होना होगा, इनको भागना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करना होगा। मैं एक चीज ये भी कहना, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में भी अब मैं कहने से कोई गुरेज नहीं है कि वहां पे वामपंथी विचारधारा के लोग व्याप्त हो चुके हैं। आप देखिए कि जिस चीज में नहीं उनको लेना है उस पे आप सो मोटो करके उसको आप ले लेते हैं, और जिस आप सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद किए, मुर्शिदाबाद की घटना हुई, जम्मू कश्मीर की घटना हुई, जम्मू कश्मीर की घटना में भी इनडायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। वो इस वजह से इन्वॉल्व है कि इनको ही चुनाव कराने की जल्दी थी, नहीं जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था सारी चीजें सही चल रही थी, इनके निर्देश पे वहां पे चुनाव हुआ। चुनाव के बाद चूंकि सरकार आतंकवादियों की आ गई है, वहां की जो है सरकार वो स्लीपर से आतंकवादियों की, तो इस तरह की घटनाएं हो रही, तो इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे दोष दूंगा। सुप्रीम कोर्ट जिन चीजों पे नहीं कूदना, आपका कार्य है कि आप न्यायपालिका है तो जो संसद कानून बनाएगा आपको उसको पालन करना, आप उसकी अपनी हदों को लांघ रहे हैं। आप संसद की जो कानून बनाता है उसके ऊपर आप सर्वोच्च नहीं हो। पहले सबसे पहले कार्यपालिका होती है, फिर न्यायपालिका, फिर विधायिका। आप न्यायपालिका होने के बाद आप संसद पे जो कानून बना रहे हैं उस पर बता रहे हैं आप किस तरीके का कानून बनाए, आपको क्या अधिकार है। जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार उसके अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी ने बिल्कुल सही कहा और वो लोग अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार को पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को, ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर पे भी जो 95% आतंकवादी परस्त लोग हैं, इस सोच के लोग हैं, जो वहाँ पे उनको संसाधन मुहैया कराते हैं, भोजन मुहैया कराते हैं, वाहन मुहैया कराते हैं, उनको भी ढूंढ कर इसी तरीके से बीच चौराहे पर ला कर गोली मारी जाए, तभी मैसेज इसका जाएगा। अन्यथा आतंकवादी अपने मैसेज में तो देखिए कामयाब हो ही गए कि उन्होंने बता दिया कि हमने ये घटना किया, आप जाके अपने प्रधानमंत्री से बता दीजिएगा। और इस घटना से एक साथ उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए कि जम्मू वो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा भी नहीं होने देते, इससे उनका भी साफ संदेश है। तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था कि कुछ युवा शक्ति मौजूद थी जो कि यहाँ विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। वो कह रहे थे निंदाओं का दौर बहुत चल चुका है। जैसा कि देखा गया कि कोई भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो देश के चाहे राज्य स्तर के नेता हो चाहे केंद्र स्तर के नेता हो, एक निंदा का एक मैसेज आ जाता है, ट्वीट आ जाता है। मगर वो युवा कह रहे हैं निंदाओं का दौर खत्म हो, सीधा एक्शन चाहिए। किस तरह का एक्शन प्लान आप सरकार से चाहते हैं, या क्या हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं? किस तरह के एक्शन की मांग करते हैं? सरकार हम लोगों को लाइसेंस दे। हमें लगता है सरकार के बस की बात नहीं है। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो देखिए, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। हम यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ संगठन और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय कल की इस घटना पर।
तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे संगठन आज गांधी प्रतिमा पर इकट्ठा हुए हैं जीपीओ पर, उसी में लखनऊ व्यापार मंडल भी आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अमरनाथ मिश्रा मुन्ना जी। जिस तरह के हत्याकांड को कल अंजाम दिया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, धर्म पूछकर गोली मारी गई, नाम पूछकर गोली मारी गई, और उससे भी बड़ा घृणित अपराध ये किया गया कि कपड़े उतरवा कर चेक किया गया और उसके बाद गोली मारी गई। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, ये आमतौर पर बोला जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस नजरिए से देखते हैं इस तरह के स्टेटमेंट को? आतंकवाद का धर्म और ये सब ईमान नहीं मालूम। सीधी बात है, पाकिस्तान फौज का ये उग्रवाद है। जो जवाब इजराइल ने हमास को दिया वो भारत सरकार को, पाकिस्तान को देना चाहिए, ये हमारी मांग। अभी मैं यहाँ कुछ और युवाओं से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं ये निंदाओं का दौर बहुत हो चुका, अब एक्शन चाहिए सीधा। हम लोग 76% टैक्स देते हैं, 100% ले लो, खत्म करो पाकिस्तान। तो देखिए बात निकल कर आ रही है कि 76% टैक्स देते हैं, 100% ले लो, मगर किसी तरह से इस आतंकवाद को खत्म करो। तो जिस तरह की सर घटना को कल अंजाम दिया गया, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, और सबसे ज्यादा निंदनीय है कि कपड़े उतार कर चेक किया गया, उसके बाद गोली मारी गई, उसके बाद ये संदेश दिया गया कि जाओ पीएम मोदी को बता देना। क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं इस तरह के आतंकवाद को? बहुत ही घटिया एक्ट है, इसके लिए तो कोई शब्द हो ही नहीं सकता है कि मैं किसी स्पेशल शब्द का इस्तेमाल भी करूं, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता हूं इस घटना के बारे में। इतनी निंदनीय घटना है, और जहां तक ये बताया गया है कि मैसेज पहुंचा देना मोदी जी तक, मतलब हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है कि किस लिए किया गया है और क्यों किया गया है और किसके द्वारा ये प्रायोजित है। इसमें अंदर के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग। मैं साफ बोलता हूँ इस चीज के लिए, जिस तरह से हमारे देश के अंदर अपने आपस में ही लोग विरोध में खड़े होते हैं, कभी कभी मोदी जी के विरोध में खड़े होते हैं, या फिर देश के विरोध में बातें करते हैं, जो चीजें नहीं करनी चाहिए। और ये जो चीजें हुई हैं बहुत निंदनीय है भैया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। इसके बारे में बाकी आप इनसे पूछे, मेरे मुझसे कुछ गलत निकल जाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए आम आदमी इतना क्रोध में है कि वास्तव में वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, और ये कह रहा है कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, और उन शब्दों का प्रयोग वो नहीं करना चाहते। जी हाँ, अभी मैं देख रहा था यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जो लोग कह रहे थे कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य के नेता हो, एक शब्द निकल कर आता है हम इस घटना की निंदा करते हैं, मगर अब इस देश की जनता को ये निंदा वाली बातें बर्दाश्त नहीं है, अब चाहिए सीधा एक्शन। सर क्या कहना चाहेंगे, अब जनता मांग कर रही है सीधे एक्शन की, निंदा का दौर तो बहुत हो गया। पूरे देश की इच्छा यही है कि सारा आतंकवाद साफ हो जाए, और इतना तगड़ा साफ हो कि किसी को ऐसी हिम्मत ना हो कि किसी के साथ ऐसी हरकत कर सके। मुल्क को घर के अंदर घुस के मारना चाहिए। ये सरकार अगर आपकी नहीं कर पाई तो ऐसा मौका दोबारा मिलेगा भी नहीं। तो देखिए छांट छांट कर एक तरफ से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, चाहे कल की कश्मीर पहलगाम की घटना हो। आप सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और जो रक्षा मंत्री जी हैं, यही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद हैं, उन तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं से संबंधित? प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से देश के व्यापारियों की और देश की जनता की अपील है, उनको ये संदेश है, उनसे निवेदन है कि अब वक्त आ गया है, आगे बढ़ के पीओके को वापस लेवें, पाकिस्तान पर हमला बोलें। पाकिस्तान एक कमजोर, नपुंसक, कायर, भिखारी देश है, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो आतंकवाद को समर्थन दे करके भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कल जो घटना हुई है, इस घटना से पूरे देश के व्यापारियों में, पूरे देश की जनता में गुबार है, सभी का खून खौल रहा है। ये घटना स्वीकार करने योग्य नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री जी से मांग है, उन्होंने हमारे 27 निर्दोष लोगों को शहीद किया है, इसके बदले हमको 27,000 जाने चाहिए, और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पे हमला बोलना चाहिए, और भारत इसको अब स्वीकार नहीं करेगा। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ है, रक्षा मंत्री जी के साथ है। अब एक्शन लेने का समय आ गया है, निंदा करने का समय खत्म हो गया। तो देख लीजिए आप, निंदा करने का समय खत्म हो गया है। 26 लोगों की हत्याओं के बदले जनता मांग कर रही है 26,000 27,000 आतंकवादियों के मारे जाने का, उनको उनके ऊपर एक्शन लेने का। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। अखिल त्रिपाठी के साथ पवन त्रिपाठी, कौशल उद्घोष न्यूज, लखनऊ।